अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वली अहद की सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। अहम ओहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वली अहद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ जरदारी वली अहद को निशाने पाकिस्तान से नवाजेंगे। विफाकी काबीना में तोसी का हतमी फैसला हो गया। विफाकी काबीना में आज नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी, जहां नए वज़रा और वज़राए मुमलिकत हल्फ उठाएंगे। मुतवक्के वज़रा में तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी, मुस्तफा कमाल और सरदार यूसुफ समेत दीगर के नाम शामिल हैं। 27 फरवरी मुल्क की तारीख का अहम दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 6 साल मुकम्मल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन, कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। दौरान ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमास और इजराइल के दरमियान लाशों और कैदियों के तबादले के मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास ने रात गए 4 इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। 624 फलस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले और इसे दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन, जबकि भारत ने 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाक उज़्बेक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की तकरीब में शिरकत। दोनों रहनुमाओं ने जोरदार तालियों की गूंज में दस्तावेजात का तबादला किया। वज़ीर आज़म कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद। उज़्बेक सदर ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। मेहमान और मेजबान ने अपनी अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म दौरे उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन जमातों की एक और बड़ी बैठक। आइन की बालादस्ती के उन्वान से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस का पहला रोज खत्म। अहम सियासी उमूर और हुकूमत मुखालिफ अलायंस बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत आइन के नाम और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। एक जगह कॉन्फ्रेंस करने की बात हुई तो वहाँ इनकार कर दिया गया। PTI रहनुमा उमर अयूब बोले, मुल्क में इस वक्त न आइन है और न ही कानून। हम पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी का इजहार किया, कहा कि हम मजबूर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर। और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। बिल्कुल ये वाजे करना चाहता हूँ, ये तहरीक तो चले, हम न गुलाम हैं न हम जानवर। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पाकिस्तान के झंडे और आइन के नीचे अवाम को मुत्तहिद करना है। आइन ने जो हमें हक दिया, हम उस पर चल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के हालात पर बात करें। हम कॉन्फ्रेंस में कौमी एजेंडा बनाने पर बात कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि हम मुहिब्बे वतन हैं। हम सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात कर रहे हैं। हमें बंद कमरों में बात नहीं करने दी जा रही। हमें मार दिया जाए, आवाज बुलंद होगी और प्रोग्राम भी होगा। मौलाना का इनकार। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुश्किल में। JY सरबरा के PTI के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत से इनकार कर दिया। कामरान मुर्तज़ा का भी ग्रैंड अलायंस से मुतालिक सोशल मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए। PTI की जानिब से 15 रोज गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया।
कराची में 1 घंटे में मजीद 2 ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लांढी दाऊद चार्ली स्टॉप के करीब ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शहरी की लाश पामाल हो गई, दूसरा शदीद जख्मी। चंद मिनट बाद ही BRT मंसूबे की जेर तामीर सड़क पुरानी सब्जी मंडी पर भी तेज रफ्तारी ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शहरी जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान और शराज को अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके, अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। गवाहों को कल दोबारा तलब कर लिया। केस में ATC जज के अख्तियारात खत्म कर दिए गए। महकमा दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में अलामिया जारी कर दिया। ATC 3 की अदालत को मुंतजिम जज के अख्तियारात तफवीज कर दिए गए। भी नरेटिव बना रही है, पूरा एक ऐसा माफिया है। प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं ना, उसमें अगर मैं बोलूं कोई दूसरी पार्टी और वो ये काम करती है तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? पुलिस अपना बयानिया बना रही है, बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद की GTV न्यूज से गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं इसमें दूसरी पार्टी काम करती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत काबीना का पहला इजलास। दुनिया भर से अमीर तरीन अफराद को अमरीकी शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड की फरोख्त का ऐलान। कंपनियां गोल्ड कार्ड के जरिए मुलाजमीन को मायल कर सकती हैं। अमीर खरीदारों को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत का रास्ता फराहम करने का फैसला। मैक्सिको और कनाडा से दरामदात पर नए टैक्स का इतलाक 2 अप्रैल से करने का ऐलान। अफगानिस्तान की ऑलराउंड कारकर्दगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने आसाफ शिकन मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। शिकस्त के साथ ही इंग्लैंड भी अगले राउंड से बाहर। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए थे। इब्राहिम जरदान की शानदार सेंचुरी, 6 छक्कों 12 चौकों की मदद से 177 रन की इनिंग्स खेली। अजमतुल्लाह ने 41, हशमतुल्लाह और मोहम्मद नबी ने 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 370 रन पर ढेर हो गई। जो रूट ने 120 रन की इनिंग्स खेली। बेन डकेट और जॉर्ज बटलर 38 रन बनाकर नुमाया रहे। जब प्रेशर आता है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इमोशनली हम उसको सही डील नहीं करते, अंडर प्रेशर हो जाते हैं अच्छे खासे जाते जाते ही, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो जरूर। कोई खिलाड़ी टीम में बगैर परफॉर्मेंस नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। जो हार गए उन्हें निकालकर अंडर 19 टीम ले आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते अगर भारत के खिलाफ 280 रन का हदफ देते तो फायदा होता। तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है। फखर जमान और साइम अयूब की इंजरीज का नुकसान हुआ।